सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए राजीव गांधी असैसिनेशन केस के अंदर कॉन्विक्ट एजी परारीवलन को रिलीज कर दिया है। इस न्यूज़ को हम डिकोड करेंगे आज और समझेंगे कि अखबारों की इन सुर्खियों के पीछे क्या स्टोरी, क्या कहानी छिपी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये परारीवलन केस की डिटेल्स क्या रही हैं, आर्टिकल 142 क्या होता है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर ये क्या होती है। तो इनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 21 मई 1991 को, जब इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी को एक सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर असैसिनेट कर दिया जाता है तमिलनाडु के अंदर। उस केस से जुड़े हुए कई सारे सस्पेक्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, केस बनाया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि LTTE यानी कि जो श्रीलंका की तमिल ईलम ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये असैसिनेशन करवाया था। उस असैसिनेशन के अंदर एजी परिवरन के साथ साथ 25 अदर्स को डेथ सेंटेंस दिया जाता है 1998 में। सुप्रीम कोर्ट इन 25 में से 4 लोगों का डेथ सेंटेंस अपहोल्ड करता है, यानी कि इन्हें डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 99 में कहा। 2014 तक आते आते काफी साल से जेल में रह रहे परिवरन को एक नई लीज ऑफ लाइफ तब मिलती है जब सुप्रीम कोर्ट उनके डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट के अंदर तब्दील कर देते हैं, उम्र कैद के अंदर तब्दील कर देते हैं, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड रहा है प्रिजन में वो अच्छा रहा था, उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की थी। जब ये परिवरन जेल गए थे तो उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। देखिए 2015 के अंदर ही फाइल्स अ मर्सी पिटीशन विद तमिलनाडु गवर्नर। तो ये मर्सी पिटीशन क्या होता है मैं अब आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तमिलनाडु के गवर्नर के पास जब ये मर्सी पिटीशन गई तो काफी समय तक उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। तो तमिलनाडु की जो कैबिनेट है यानी तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये रिकमेंड किया गवर्नर को कि आप इन्हें मर्सी दे दीजिए, यानी कि इनको माफी दे दीजिए, रिहा कर दीजिए जेल से। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और 2022 में इनको यानी कि कल ही इन्हें रिलीज कर दिया गया प्रिजन से 31 ईयर्स प्रिजन में रहने के बाद। ऑल्दो ये अभी बेल पे बाहर ही थे, लेकिन अब इनको वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मर्सी पावर्स किसके पास होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 भारत के राष्ट्रपति और भारत के हर स्टेट के गवर्नर यानी कि राज्यपाल को यह पावर देता है कि वो किसी कन्विक्ट को मर्सी या माफी दे सकता है। लेकिन ये मर्सी या माफी के बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉन्विक्ट को पूरी तरह पार्डन कर सकते हो। ये कह सकते हो कि उसका जो क्राइम है अब उसने वो नहीं किया था, मान लिया कि उसने क्राइम भी नहीं किया था और उसको पूरी तरह रिलीज कर दिया। उसको आप रिमिट कर सकते हो उसका सेंटेंस। रिमिट करने का मतलब है कि आप उसकी जितनी पनिशमेंट थी उसकी ड्यूरेशन कम कर दो। जैसे 14 साल की पनिशमेंट थी तो 5 साल की कर दो। आप उसकी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकते हो। कम्यूट करने का मतलब जैसा सुप्रीम कोर्ट ने किया, डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया, मतलब एक स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में बदल दिया। तो ये सारे ऑप्शंस प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होते हैं। इनके बीच में फर्क सिर्फ 2 होते हैं। एक, प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल यानी कि मिलिट्री कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को भी माफ कर सकते हैं, और दूसरा, प्रेसिडेंट डेथ पेनल्टी को माफ कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली डेथ पेनल्टी कॉन्विक्ट को वो पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर डेथ पेनल्टी कॉन्विक्ट को कंप्लीटली पार्डन नहीं कर सकता है। अब इस केस में देखिए, ये जो केस है ये तमिलनाडु के गवर्नर के पास जब गया तो उन्होंने काफी समय लगाया इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए कि आपने इनकी मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ध्यान रखना कि 2014 में ये डेथ पेनल्टी से कन्वर्ट हो चुका था, तो इसका मतलब ये गवर्नर के पास जा सकते थे। इस केस के अंदर हुआ ये कि 2018 के बाद 2.5 साल हो गए, लेकिन गवर्नर ने तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो एडवाइस थी जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि इनको रिलीज कर दिया जाए, वो मानी नहीं। और इनफैक्ट ये मर्सी पिटीशन जो है आगे प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दी, और सेंटर गवर्नमेंट का ये कहना था कि सेक्शन 302 यानी कि मर्डर की जो सजा होती है सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड, वो वाले केसेस प्रेसिडेंट के पास जाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस किया तो उन्होंने कहा कि अगर 161 में गवर्नर के पास पावर है मर्सी की, तो फिर अभी तक जितने भी लोगों को गवर्नर ने मर्सी दी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं 302 के अंदर आप प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दिया करो हर बार। तो गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड था वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, खारिज कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा
कि कैबिनेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट जो भी एडवाइस देती है गवर्नर को इन द मैटर ऑफ मर्सी, दैट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। गवर्नर अपनी मर्जी नहीं चला सकते इस केस में, उनको स्टेट कैबिनेट की एडवाइस माननी पड़ेगी। तो एक बहुत ही बड़ा प्रेसिडेंट जो है यहां सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है। तीसरी चीज कि उन्होंने कहा कि संविधान में या किसी लॉ बुक में मुझे कोई ऐसा आर्टिकल या ऐसा सेक्शन बताओ तो जरा जहां पे गवर्नर रेफर करता है मर्सी पिटीशन को प्रेसिडेंट को। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। आपको यह भी बता दूं कि भारत में एक और तरीका है जिससे आपकी पनिशमेंट को कम किया जा सकता है, और वो सीआरपीसी के अंदर आता है सेक्शन 432। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी पनिशमेंट को रेमिट कर सकती है, उसको कम कर सकती है। इट इज नॉट इक्वल टू मर्सी, क्योंकि मर्सी मींस कि आपको पूरी तरह से रिहा कर दिया गया है, लेकिन आप कुछ रियायत एक्सेप्ट कर सकते हो। Now, considering the fact that this was under governor's mercy petition, तो ये वाला सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये वाला सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो आप देखते होंगे कई कन्विक्ट्स को जल्दी रिहा कर दिया जाता है उनका कंडक्ट देख के, उनका प्रिजन में बिहेवियर देख के, और ऐसा होता आ रहा है इंडिया की हिस्ट्री में भी और वैसे भी क्रिमिनल हिस्ट्री में। अब आखिरी नजर डाल देते हैं ये आर्टिकल 142 जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दोस्तों, आर्टिकल 152 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी पावर दे देता है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि आपको अगर लगे तो आप किसी भी मैटर को लेके कोई भी ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हो, इशू कर सकते हो, एंड इट्स इफेक्ट विल बी जस्ट लाइक एनी लॉ दैट हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो जुडिशरी भी कर सकता है अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं करते। यही आर्टिकल 142 का बेसिक एग्जिस्टेंस है। सो सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज में पास अ डिक्री और में पास एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, इसको कहते हैं कंप्लीट जस्टिस वाला प्रोविजन। तो कोई भी मैटर में वो ऐसे इंटरफेयर कर सकता है जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जीक्यूटिव एक्शन ले। यहां पे क्या था, हम एक्सपेक्ट करते थे कि गवर्नर एक्शन ले, उन्होंने नहीं एक्शन लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके बिहाफ पे एक्शन ले लिया। यही है आर्टिकल 142। तो हमने कई बार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए देखा है। कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंटरफेयर करता है बाकी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में इस आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके। एग्जाम्पल के तौर पे भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर जब कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी गैस लीक की वजह से, तो उसमें कॉम्पनसेशन अवार्ड करने का जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर पे ली। ये कहा कि ऑर्डर दे दिया कि इतना इतना कॉम्पनसेशन देना चाहिए, जबकि एग्जीक्यूटिव का काम है। यूज किया आर्टिकल 142। जब 2019 में राम जन्मभूमि का केस था तब उन्होंने अपना आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए एक तो राम जन्मभूमि की साइट टू द हिंदू पार्टी प्रोवाइड कर दी, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को एक मॉस्क बनाने के लिए साइट भी दे दी। ये भी आर्टिकल 142 के अंदर किया, क्योंकि उसमें उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा था कि सेपरेट साइट दे दो, अपनी तरफ से दे आर टेकिंग एक्शन। लास्टली हमने 2020 में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के एक मिनिस्टर को, जो एमएलए थे, वहां की असेंबली के मेंबर थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, बिकॉज उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन स्पीकर के पास बहुत सालों से पेंडिंग रखी हुई थी। 3-3.5 साल हो गए थे। तो खुद ही उन्होंने वो काम किया जो स्पीकर को करना चाहिए था, लेजिस्लेचर को करना चाहिए था, अगेन बाय यूजिंग आर्टिकल 142। तो यहां पे हमने यही 4 चीजें समझनी है। क्या? आर्टिकल 72, 161, आर्टिकल 142 और सीआरपीसी का सेक्शन 432। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर ये रीजंस पता चल गए होंगे, कारण पता चल गए होंगे और फैक्ट्स भी पता चल गए होंगे। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।